रोहतक की बात करेंगे, जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा है कि जहां पहली बार बीजेपी सरकार बनने की स्थिति हो, वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में घोषित किया जाता है। प्रधानमंत्री के संसद में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लेकर कहा है कि कांग्रेस महात्मा गांधी के दिशा निर्देश पर चलकर देश की आजादी में सहयोग किया, लेकिन अब कांग्रेस परिवारवाद में उलझ कर रह गई है। बजट को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार गरीब के साथ और बजट में अंत्योदय योजना को बढ़ावा देगी। क्योंकि अब युग जो आ गया है वो विज्ञान का युग है, आईटी का युग है। तो आईटी को हम प्रारंभिक शिक्षा से ही जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे, तभी जा करके जो अपेक्षा है एक विद्यार्थी से अपनी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए, तो आईटी का एक बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम प्राइमरी शिक्षा से जोड़ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे नियमों के बारे में करदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ये पोर्टल एक पहल है और अब सभी एसडी/एसटी और साथ ही सीजीएसटी अधिनियम और नियम इस पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। ये देश का एकमात्र पोर्टल है जो अपडेटेड एसजीएसटी सीजीएसटी अधिनियम और नियम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सभी अधिनियमों और नियमों को 30 सितंबर 2021 तक अपडेट किया गया है और विभाग द्वारा तिमाही आधार पर इसे अपडेट किया जाएगा। वहीं देश में हिजाब पहनने को लेकर बढ़ रहे विवाद के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हिजाब पहनने से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर हिजाब पहनना चाहे तो वो पहन सकता है, लेकिन अगर कोई शिक्षण संस्थान में जा रहा है तो वहां से ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। विज ने कहा है कि अगर ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर सकते तो वो अपने घर बैठे। वहीं हरियाणा कैबिनेट में धर्म परिवर्तन में पास विधेयक को लेकर कहा है कि जो विधेयक पास हुआ है उसे डराकर, धमकाकर, गुमराह करके, अपनी सोशल मीडिया पर पहचान छुपाकर, धोखा देकर धर्म बदलने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ साथ गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि अगर कोई बिना दबाव के अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसके लिए भी इस बिल में प्रावधान रखा गया है। वो जिला उपायुक्त के पास धर्म बदलने के लिए अप्लाई कर अपना धर्म बदल सकता है। देखिए, अगर कोई हिजाब डालना चाहता है तो डाले, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। परंतु अगर वो स्कूल या कॉलेज में जाना चाहता है तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसकी पालना करनी पड़ेगी। अगर आपने पालना नहीं करनी है तो अपने घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं गोहाना नगर परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। आज नगर परिषद में गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बीएलओ और सुपरवाइजरों के अलावा अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए दिशा निर्देश दिए। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने 5 जनवरी 2022 को विधानसभा की जो नई मतदाता सूची जारी की थी उसमें शामिल मतदाताओं को ही नगर परिषद की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। बीएलओ राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार काम करें। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में बीएलओ को आयोग का शेड्यूल समझाते हुए ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो बीएलओ सर्वे ठीक से नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्टेट चुनाव आयोग द्वारा, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा हमें डायरेक्शन दी गई है, चुनाव का जो शेड्यूल जारी किया गया है उस बारे में बीएलओ को अवगत कराया गया है कि भी आप लोगों को जो बूथ की लिस्ट दी हुई है, बूथ वाइज लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और जो बूथ की लिस्ट है उनको वार्ड में कन्वर्ट करना है हमें। तो वो बाकायदा फील्ड में जाएंगे और प्रत्येक मतदाता किसके पास जाकर उसका वार्ड चिन्हित करके और उसमें अंकित करेंगे। इस कार्य के लिए हमने दो दिन का समय किया है उनको, माननीय एसडीएम साहब ने। तो हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुचारू रूप से चल। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बुधवार को भी अलर्ट मोड पर रहा। चुनाव के मद्देनजर 5 सीमावर्ती बॉर्डरों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। यूपी बॉर्डर से लगते हुए 5 नाकों से 3 किलोमीटर की
परिधि तक शराब ठेका 3 दिन के लिए बंद करा दिए गए हैं। सभी नाकों को वाहनों की जांच की गई है। जांच के दौरान शराब, नशीले पदार्थ, अवैध हथियार और नकदी ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास किया गया है। इसी को लेकर होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि यूपी बॉर्डर से लगते 5 अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 3 किलोमीटर की परिधि तक शराब ठेके 11 फरवरी 2022 सुबह तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। निर्देशों के अवहेलना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमले में लाई जाएगी। यहाँ यूपी में विधानसभा 10 तारीख को होने, उसके संबंध में हमने नाका लगाया हुआ है। हर गाड़ी को बारीकी से चेक किया जा रहा है, जो कोई अवैध रूप से शराब ना ले जाए, अवैध रूप से असला ना ले जाए। कुछ संदिग्ध व्यक्ति, शरारती सामाजिक व्यक्ति हैं जो एंट्री ना करें, उस पर हमारी एसपी साहब के निर्देशानुसार कार्य की जा रहा है, पैनी नज़र रखी जा रही है। वहीं अम्बाला कैंट में बन रहा टर्सरी कैंसर सेंटर जल्द शुरू होगा। कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़ या रोहतक पीजीआई जाना पड़ता था, लेकिन जल्द ही अम्बाला कैंट में बन रहा टर्सरी कैंसर सेंटर शुरू हो जाएगा। पिछले 4 सालों के दौरान अम्बाला में कैंसर के 4000 मरीज पाए जा चुके हैं। एक सर्वे में जिले में 27% लोगों को बीपी, वहीं 15% लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। वहीं 4000 मरीज कैंसर के भी पाए गए हैं। इनमें से मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले ज्यादा हैं। बता दें कि अभी तक अम्बाला में पहली और दूसरे स्टेज में डिटेक्शन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि तीसरी और चौथी स्टेज में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए बाहर जाना पड़ता है। हालांकि अब पूरा इलाज जल्द ही अम्बाला कैंट जो कैंट सेंटर है उसमें किया जाएगा। सर, हमारी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 2018 से लेके अब तक एक कॉन्टिन्यूस सर्वे चल रहा है, जिसमें कि हमारी 5 मेन जो डिजीज़ हैं, बीपी, शुगर और कैंसर। कैंसर में 3 मुख्य कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट, सर्विक्स, उनका चेकअप किया जा रहा है 30 साल से ऊपर की जनसंख्या में। तो जो हमारे आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी शुगर की है वो 16% पॉपुलेशन में है, जबकि अनुमानित जो इंडिया की है वो 10 से 15% पॉपुलेशन में होती है, तो वो उतनी ही है या थोड़ी ज़्यादा है। और दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर तेज गति से वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है। बता दें कि नेशनल हाईवे पर लंबे अरसे से लगाए गए ओवर स्पीड डिटेक्शन कैमरों को चलाने की तैयारी अब पुलिस ने पूरी कर ली है, जिसके बाद अब ओवर स्पीड वाहनों का चालान काटने के लिए न तो नेशनल हाईवे पर पुलिस नाका लगाएगी और न ही किसी वाहन चालक को रोकेगी, बल्कि अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान सीधे उनके घर भेजा जाएगा। नेशनल हाईवे पर लगे कैमरों का जायजा हरियाणा पुलिस की आईजी ट्रैफिक डॉक्टर राजवीर सिंह ने लिया है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड वाहनों का चालान बेहद जल्द पोस्टल चालान के रूप में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कैमरों से न सिर्फ चालान काटे जाएंगे, बल्कि ये कैमरे अपराध पर नियंत्रण लगाने में भी कारगर साबित होंगे। अभी जो सीसीटीवी कैमरा जो हाईवे पर लग रहे हैं तो और सर्वेलेंस कैमरा, वो आगे आने वाले टाइम में बहुत काम की चीज़ होने वाले हैं, क्योंकि पोस्टल चालान्स होंगे उससे और स्पीड डिटेक्शन होगी। सर्वेलेंस कैमरा जो है क्राइम कंट्रोल में काम आएगा। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि फाइनल स्टेजेस पे हैं, तो क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या हमें इनको प्रोवाइड करना है सर्विस वेंडर को, और क्या वेंडर ने हमें देना है, और क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, वो सारा इवैल्यूएट करने के लिए हम सारी जगह इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने ठगी के एक आरोपी को धर दबोचा है। वहीं अदालत के आदेश से आरोपी को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि शिकायतकर्ता सिद्धांत जिंदल के खाते से आरोपी ने 83,000 रुपये ओटीपी पूछकर ट्रांसफर कर लिए थे। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र ने बताया है कि सिद्धांत ने थाना कृष्ण गेट पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि उसके पास मोबाइल से कॉल आया था, जिसमें उसको बताया गया कि उसके क्रेडिट कार्ड पर सीपीपी कार्ड प्रोटेक्शन प्लान लगा हुआ है, जिसको हटाने के लिए आपको एक ओटीपी बताना होगा, जिस पर उसने विश्वास कर ओटीपी बता दिया। लेकिन इसके बाद उसके खाते से 83,402 रुपये कट गए, जिसकी शिकायत पर जांच में डिटेक्टर स्टाफ ने ठगी करने के आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। 2 दिसंबर 2021 को सिद्धांत जिंदल वासी न्यू कॉलोनी आदर्श गढ़ी
थानेसर ने थाना कृष्णा गेट में अपनी शिकायत दी कि 30 नवंबर को उसके पास एक कॉल आई थी कि उसके क्रेडिट कार्ड पर CPP कार्ड प्रोटेक्शन प्लान लगा हुआ है और आपको एक OTP बताना है जिससे आपकी कार्ड की लिमिट खुल जाएगी। उसने उस कॉल पे विश्वास करते हुए अपना OTP बता दिया और उसके खाते से ऑनलाइन 83,400 रुपये की ठगी हो गई। और रेलवे DRM डिम्पी गर्ग ने गोहाना रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक और स्टेशन पर सभी सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की। यात्रियों ने DRM से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और स्टेशन पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। DRM डिम्पी गर्ग ने कहा कि सेफ्टी मानकों को लेकर रेलवे ट्रैक और सिंगल व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान देखा गया कि कर्मचारी ट्रैक की मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं कर रहे हैं अथवा नहीं, इसके साथ ही सिंगल का ही बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ट्रेनों का सफल संचालन सिग्नल व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। इस दौरान उन्होंने रेलवे अधिकारियों और यात्रियों से भी बातचीत की। पानी की है जी, अरे गाड़ी चल रही नहीं है। अरे गाड़ी की करी है जी, जो गाड़ी जो है ना ये रोहतक आध घंटे रुक के फिर वापस आ जाती है ना, 2 रोहतक का काम करते हैं। एक शाम को चलानी चाहिए, एक सुबह चलानी चाहिए। दिल्ली का यहाँ से कैसे जाए, दिल्ली जाना है जी, सवेरे गाड़ी का तो कोई टाइम है नहीं। हाँ, इंस्पेक्शन कर रहा हूँ जगह जगह जाके, तो इस सेक्शन का भी सेफ्टी इंस्पेक्शन करा जा रहा है। जो लोग कार्य करते हैं उनकी क्या नॉलेज है, उनकी पर्याप्त नॉलेज है या नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो ट्रैक है वो सही मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं वो सही हैं नहीं हैं। तो बेसिकली जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबका इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि कोई गलती जो कमियां हैं उनको ठीक करवाया जाए, जैसे कि कोई। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।